Hello students, welcome to our English class. Language. What is language? Language is a best medium mode of communication. बात करने का एक अच्छा जरिया है language. And English language is today world language. It can be called international and world language. And this is the main language of communication. How we speak, how we write. There are number of parts of speech. With the help of those parts, we make a sentence. So let us do our parts of speech topic. There are 8 parts of speech. First one is noun, pronoun, adjective, verbs, adverb, preposition, conjunction, interjection. मीन्स हमारे जो लिखने के लिए जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसके हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। मीन्स 8 तरीकों के हमारे पास वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को इकट्ठा करके हम सेंटेंस बना देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है टॉपिक? नाउन। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स किसी भी वस्तु, जगह या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे किसी का भी नेम हो गया, राम, सुरेंद्र, ये हो गए पर्सन्स के नेम। अब दिल्ली, प्लेस का नेम हो गया। और थिंग, चेयर, ये थिंग का नेम हो गया। मीन्स हमें बोलने के लिए किसी भी चीज का जो नाम लेना होता है वो होता है नाउन। एंड हमारा सेकंड पार्ट क्या है? प्रोनाउन। What is pronoun? Pronoun is a word used in place of noun. जो noun की जगह पे word यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? Pronoun. Pronoun is a word used in place of noun. अब noun जैसे हम ऊपर वाले में देखते हैं कि noun जैसे राम, तो राम के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। सुरेंद्र, ही। इसी तरह शी। प्लेस के लिए हम इट यूज कर देते हैं। थिंग के लिए हम इट यूज कर देते हैं। दिस यूज करते हैं। दे यूज करते हैं। आई, वी, यू, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस। मीन्स किसी नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। एंड द थर्ड वन इज एडजेक्टिव। What is adjective? Adjective किसे कहते हैं हम? An adjective is a word which describe noun or pronoun. क्या है? Adjective is a word that describe means विशेषता बताता है वो noun और pronoun की। Describe a noun or pronoun. For example, beautiful, sweet, big मीन्स कोई वस्तु या पर्सन कैसा है उसके बारे में जो उसकी विशेषता है वो बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। The fourth one is verb. What are verbs? Verbs are doing or action words. Verbs are doing or action words. जो हम काम करते हैं उसको, क्रिया को क्या बोलते हैं? verb. Words are doing or action words. For example, climb,
run, reach, all these are verbs. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी चीज का नाम उसको बोलते हैं नाउन, नाम की जगह होने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं प्रनाउन, और एडजेक्टिव जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव विशेषता. अब ये इसके लिए ध्यान रखो, मोस्टली आप माइंड में रखो कि जिसकी हम डिग्रीज बनाते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. सेम इसी तरह वर्ब्स होते हैं, डूइंग और एक्शन वर्ड्स. आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब करते हो वो सारे क्या है, वर्ब्स. फिफ्थ पार्ट इज एडवर्ब. व्हाट आर एडवर्ब्स? द वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, मतलब जो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, हमें बताता है कि जी इसमें जो एक्शन है वो किस तरह का हो रहा है. दैट आर कॉल्ड एडवर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल पोलाइटली, केयरफुली. द नेक्स्ट पार्ट इज preposition. Preposition, it indicates relation between noun और pronoun. नाउन और pronoun के बीच जो संबंध है उसको ये दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल टू, ऑन, विद, एट, ऑल दीज आर prepositions. कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस. अब कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो वर्ड्स टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल एंड, बिकॉज, बट. इंटरजेक्शन, द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग. जो सडन फीलिंग, एकदम हैरान करने वाली शॉकिंग फीलिंग्स हैं उनको जो वर्ड दर्शाते हैं. आपने देखा होगा जब कोई हमें अचानक से कोई हमें सूचना मिलती है तो हम वहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं. जैसे हम बोल देते हैं ओह, अलास, बुरा. ऑल दीज आर इंटरजेक्शंस. आई होप आपको ये सारे क्लियर हो रहे होंगे. रिवाइज करते हैं. एडवर्ब, द वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब is called adverb. Preposition, it indicates the relation between noun and pronoun. Conjunction, joining words are called conjunctions. Interjection, the word used to express sudden feelings are called interjections. So let us do some practice of our exercise. That is how you can find out the word underlined, whether it is noun, pronoun, adjective or a verb. So let us do practice of some sentences. Tell the type of underlined words. The first one is he is my friend. He is my friend. इसमें हमने अंडरलाइन किया है he. तो he क्या है? Yes, he is a pronoun. हमने किया था कि जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज होता है वो क्या है? That are pronoun. Geeta is a good singer. इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया गीता. तो गीता इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट इज नाउन. alas my only son is died. तो alas क्या है? एक्सप्रेशन है. कैसा एक्सप्रेशन है? एक दुखद एक्सप्रेशन है. तो alas क्या हो गया हमारा? दिस इज इंटरजेक्शन. she belongs to a noble family. यहाँ पर हमारा अंडरलाइन वर्ड है टू. तो टू क्या है? हमने बोला था जो नाउन और प्रनाउन में कुछ रिलेशन क्लियर करे, दैट इज preposition.
he did his work carefully. Carefully क्या है? What is carefully? That is adverb. क्योंकि जो verb है, इसमें verb है work, और verb को जो हमें मॉडिफाई करके बताता है कि काम कैसा हो रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? adverb. हाँ जी, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. ये पीक की विशेषता बता रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है, तो इट मीन्स हियर इज एन एडजेक्टिव. शी टेक्स टी. टेक्स क्या है? वर्ब. यस, दिस इज एन एक्शन वर्ब है. यहाँ पे क्रिया हो रही है, वो चाय पीती है, तो ये क्या हो गया? वर्ब. हाँ जी, जो यहाँ पे हमारा अंडरलाइन वर्ड क्या है? एंड. बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट. हमारा अंडरलाइन वर्ड है एंड, तो एंड क्या है? कंजंक्शन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. ही, शी, इट जो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. गीता, दिल्ली, कोई भी नेम है वो नाउन होते हैं. इसी तरह अलास, जुरा कंजंक्शन इंटरजेक्शन होती हैं. और टू, इन, एट prepositions होती हैं. केयरफुली, दिस इज अ एडवर्ब. सेम, हाईएस्ट, बिगेस्ट, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स. टेक्स, ड्रिंक्स, वर्ब, एंड, बट ये क्या है? कंजंक्शन. आई होप आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्लियरली समझ आ गए होंगे. सो डू प्रैक्टिस.